डायरी के पन्ने हवाओं के झोंकों से अचानक उड़ने लगे। श्वेता जल्दी से किचन में दूध उबलती छोड़कर दौड़ पड़ी छत पे फैलाए हुए कपड़ों के लिए। वो जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगी, लेकिन ये जिंदगी है, यहाँ आप कितनी भी रफ्तार से क्यों न सब कुछ समेट लेने की कोशिश करें मगर कुछ न कुछ छूट जाता है। उसका दुपट्टा भीग चुका था। रश्मि कपड़ों को बेडरूम में एक एक करके फैलाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने किचन में दूध चढ़ा रखा है। वो वहां से तुरंत किचन में पहुंच गई। थैंक गॉड, दूध जला नहीं, लंबी सांस भरते हुए श्वेता ने कहा। उसने गैस बुझा दी और गैस बंद बालकनी के पास आ गई। ये जुलाई महीने में इतनी बारिश क्यों होती है? श्वेता को बारिश जरा भी पसंद नहीं थी। अगर उसके बस में होता तो वो कभी भी बारिश नहीं होने देती। लेकिन हर चीज इंसान के बस में कहाँ होती। तभी बेडरूम से बच्चे के रोने की आवाज आई। बेटा उसका जाग गया था। उसने बेडरूम में जाकर बेटे गोद में उठा लिया। बेटा मेरा जाग गया, मम्मी का राजा बेटा, ऐसा कहते हुए बेटे को दुलारते हुए वो बालकनी में आ गई। बचपन भी कितना अनोखा होता है। बच्चे छोटी छोटी बातों में रो देते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बड़े होने पर आप चाह कर भी रो नहीं सकते। बालकनी के पास बेटे को गोद में लिए हुए श्वेता बाहर बारिश को देख रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे याद आया उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जब उसने आखिरी बार मनीष को देखा था। उसे कहाँ पता था कि इसके बाद वो कभी उससे नहीं मिलने वाली थी। यही कारण था कि श्वेत को अब बारिश अच्छी नहीं लगती थी। उसे हमेशा यही लगता है कि अगर उस रात बारिश नहीं हो रही होती तो आज उसका बेटा अपने नन्हे हाथों की छोटी छोटी उंगलियों से श्वेता के गाल को छूने लगा। वो अपने यादों के सफर से मुंबई के इस छोटे से फ्लैट की बालकनी में वापस आ गई। बेटा उस समय अपनी माँ श्वेता के गोद में था। उसने तो मनीष को देखा ही नहीं था। उसने तो कभी ये जाना ही नहीं कि पापा कैसे होते हैं। उसका बेटा अभी 2 साल का हो गया था। इन बीते 2 सालों को श्वेता ने अकेले ही मनीष की यादों और अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के सहारे ही कटी थी। उसने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घरवालों ने कई बार उससे समझाया था कि तुम दूसरी शादी कर लो। तभी फोन की घंटी बजी। माँ थी। उसने फोन उठाया और माँ ने हेलो बोलते ही कहा, श्वेता तुम कब तक इस तरह जिंदगी काटोगी? मैंने कितने बार तुमसे कहा कि शादी कर लो, लेकिन तुम। और माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद पापा ने फोन ले लिया। श्वेता तुम कल फ्री हो? अगर नहीं हो तो तुम कल टाइम निकाल लेना, तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, उससे मिल लो। श्वेता कुछ कह पाती कि फोन कट गया। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, एक आर्डर था। वो समझ गई थी और अधूरे मन से खुद को कल जाने के लिए तैयार किया। अगली सुबह वो अपनी पुरानी साड़ी पहनकर आईने के सामने कुछ देर तक खुद को आईने में एकटक देखती रही। उम्र 31 की हो चली थी। एक बच्चे की माँ होने के साथ साथ वो अब एक औरत थी। हाँ, औरत। समाज की उन तमाम औरतों की तरह जिन्हें हर पल हर घड़ी उनके औरत होने का एहसास दिलाया जाता है। उसने अपने माथे पर एक बिंदी लगाई और बेटे को गोद में लेकर वो चल पड़ी। इतने लंबे जाम के बाद वो 1 घंटे में पापा के द्वारा बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंच ही गई। वहां कोने में एक टेबल पर करीब 31-32 साल एक शख्स शायद उसी का वेट कर रहा था। उसने श्वेता को देखते ही हवा में हाथ हिलाया और श्वेता को अपने पास बुलाया। हेलो श्वेता, मैं सूरज। सूरज ने फॉर्मली कहा। ये तुम्हारा बेटा है न? श्वेता हैरान हो गई कि इसे मेरे बेटे के बारे में किसने बताया। सूरज ने आगे कहा, अरे वो अंकल ने मुझे बेटे के बारे में बताया था और तुम्हारे बारे में भी। वेटर। सूरज ने वेटर को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, 1 कॉफी एंड यू? श्वेता से पूछा।
1 कैपेचिनो, श्वेता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और हाँ 1 आइसक्रीम। वेटर के जाने के बाद सूरज ने बातों का सिलसिला जारी रखा और जो बात नौकरी और हॉबी से शुरू हुई थी वो कॉफी के खत्म होने तक शादी की तारीखों तक पहुंच गए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्वेता इस प्रश्न से थोड़ा सा सोच में पड़ गई और बिना कुछ कहे वापस आ गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और उसका बेटा गाड़ी के बैक सीट पर ही सो गया था। श्वेता ने कार को सोसाइटी के पार्किंग में पार्क किया, बेटे को गोद में लिए हुए फ्लैट पर आ गई। श्वेता ने दरवाजा खोला, बेटे को बेडरूम में सुलाकर उसने फोन देखा तो उसमें 30 मिस्ड कॉल थे। तभी एक बार फिर फोन बजा, माँ का ही था। श्वेता ने फोन उठाया नहीं कि माँ ने सवालों की बौछार कर दी। फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? कहाँ थी तुम? कैसा लगा सूरज? तुम्हें पसंद तो है ना? श्वेता अभी चैन की सांस ले पाती कि पापा लाइन पर आ गए। सूरज को तुम बहुत पसंद हो बेटा, वो तो तुम्हारी ही बातें कर रहा है। मैंने फोन किया था उसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुमित को हमारे पोते से कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज? ये शब्द सुनते ही श्वेता मानो पत्थर की बूंद की तरह खामोश हो गई। उसने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐतराज, यही एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ऐतराज? क्यों? और ऐतराज होना भी क्यों चाहिए? मेरा बेटा तो आखिर मनीष की अंतिम निशानी है। उसके बाल बिल्कुल मनीष की तरह है और आंखें, वो तो पूरी तरह से उसी की है, बड़े बड़े ब्राउन कलर की। इसी उधेड़बुन में श्वेता खोई थी कि एक बार फिर फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर था। उसने कॉल पिक की तो पता चला सूरज की कॉल थी। वो, हेलो श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? उसने इतने फिक्र के साथ पूछा मानो वो मेरे बचपन का दोस्त हो या मुझे कितने सालों से जानता हो। हाँ, आई एम ओके, रश्मि ने धीरे से कहा। अभी तुम्हारे पेरेंट का फोन आया था, मैंने तो उनसे हाँ कर दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे? श्वेता ने इस बार कॉल नहीं काटा और न ही खामोश रही। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो, पर क्या तुम मुझे आज रात का वक्त दे सकते हो? मैं कल तुम्हें बताती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, ये कहकर सूरज ने फोन काट दिया। श्वेता ने फोन को वही बेड पर रख दिया और बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बार बार घरवालों और सूरज के बारे में सोचने लगी। एक तरफ घरवाले थे जो चाहते थे कि एक बार फिर से मैं घर बसाऊं, और दूसरी तरफ सूरज था जो मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बेटे को भी अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी उधेड़बुन में वो खोई हुई थी। बार बार श्वेता सोचती, क्या मुझे पापा की बात मान लेनी चाहिए? आखिर वो मेरा भला ही तो चाहते हैं। और सूरज, वो भी तो अच्छा है। हर चीज जानने के बावजूद भी वो मेरे फैसले का इंतजार कर रहा है। रात इसी उधेड़बुन में निकल गई। सुबह के करीब 8 बजे थे। उसने सूरज का नंबर कॉल हिस्ट्री से निकाला और कॉल किया। मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था, सुमित ने फोन की दूसरी तरफ से कहा। श्वेता ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, सूरज, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक दोस्त जरूर बनना चाहूंगी। और दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।